और रूस की बजाय पाकिस्तान बनेगा ईरान की 440 किलो एनरिच यूरेनियम का कस्टोडियन। ईरान ने इस बार अमेरिकी टारगेट्स की बजाय अरबों की 8 प्रॉपर्टीज पर हमले करने की ठानी है। अमेरिकी बहरी बेड़ों के रास्ते में बिछा मौत का नया जाल। अमेरिका के साथ साथ ईरान ने भी वॉर के हिसाब से रीलोडिंग मुकम्मल कर ली है। IRGC ने बच्चियों के बाद अब किया बच्चों की ख्वाहिश का भी एहतराम। रमजानुल मुबारक के दौरान IRGC के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में ईरान के फौजी बरसते मिसाइलों में इबादत करते रहे। अमेरिका ईरान से जंग की शिकस्त का गुस्सा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल पर निकालने लगा। ये सब और ईरान अमेरिका इसराइल की जंग से जुड़ी बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें और अंदर की स्टोरीज मैं आपको इस चैनल पर मुहैया करूंगा। ऐसी स्टोरीज जो ना तो आपको न्यूज चैनल्स पर नजर आएंगी और ना ही सोशल मीडिया पर। इसके लिए सच और तहकीक पर मबनी एक हमारी टीम मुस्तकिल और मुसलसल काम कर रही है। हमारा दावा है कि हमारे इस चैनल पर चलने वाली हर खबर और तजिया न सिर्फ हकायक पर मबनी होगा बल्कि ऐसा इंफॉर्मेटिव मुसद्दिका इंफॉर्मेटिव होगा, ऐसी तस्दीक शुदा खबर होगी जिसकी तरदीद करना मुश्किल होगी। जैसा कि एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान फौजी अफसरान ने प्रेसिडेंट US ट्रंप को कमरे से बाहर निकाल दिया। ऐसे हकायक और बहुत से सच अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जब ईरान से मुआहदों में और मुख्तलिफ मुज़ाकरात की मीटिंग करने में मसरूफ़ थे, उनकी अरेंजमेंट्स में मसरूफ़ थे, तो उसी दौरान ही ईरान ने अपनी जो रीलोडिंग का काम है वो शुरू कर दिया था। ईरान ने ख़ास तौर पर जो खार्ग आइलैंड है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसके इर्द गिर्द न सिर्फ जो पहाड़ियाँ हैं, जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, वहाँ पर न सिर्फ अपने खुफिया तनसीबात लगाई हैं जिन पर जो लेटेस्ट मिसाइल हैं, एंटी शिप्स मिसाइल, वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा ईरान ने एक ड्रोन किस्म की बोट्स, 3 तरह की बोट्स हैं आमतौर पर जो ईरान के जो वहाँ के नेवल ऑफिसर्स हैं वो इनको अपनी ज़बान में मैं आपको बताऊं तो वो मच्छर फोर्स यानी कि मॉस्किटो फोर्स कहते हैं। इनमें ड्रोन बोट्स हैं जो खुदकुश हमलावर हैं, जो तेज़ स्पीड से जाकर अपने टारगेट को हिट करती हैं और उड़ा देती हैं। फिर इनमें गनशिप बोट्स हैं, फिर इनमें जो बोट्स हैं वो ऐसी हैं जो रेडार सिस्टम कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा एक तरह की बोट्स हैं जो माइंस लगाती हैं। यहाँ तक मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि पिछले दिनों में ईरान ने जो है अपनी माइंस जो हैं वो इस तरह से लगाई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर कोई उनकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकता था और उनकी मर्जी के बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता था। मगर इस बार ईरान ने ऐसा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकलकर बहेरा अरब जो जिसको अरब सी कहते हैं, उसमें तकरीबन पिछले 2 से 3 दिन में 1000 से ज़ायद जो है वो माइंस अटैच की हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये 7 तरह की माइंस हैं, 7 डिफरेंट तरह की माइंस हैं और ये लगी भी एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पर है, उन्हीं रास्तों पर हैं जिससे US जो वॉरशिप जितना है वो आना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि US ने तकरीबन 34 के करीब बहरी बेड़े जो हैं वो ईरान को घेरने के लिए जो इस वक्त बिल्कुल जंग के लिए खड़े कर दिए हैं। इस तरह से खड़े किए हैं कि इसराइल के ऊपर सीज से लेकर जॉर्ज W बुश जो है वो भी पहुंच चुका है, इब्राहिम लिंकन जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के सबसे करीब खड़ा है। फिर इसके अलावा एक और एंटी गनशिप जो है वो उन्होंने स्क्वाड तैनात किया है। तो तकरीबन बहरा अरब में 300 किलोमीटर के अराउंड जो है वो ईरान से खड़े हैं और इतना बड़ा एक बहरी फोर्स इकट्ठी कर ली है। आपको मैं बताऊं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तकरीबन 4 हैं। एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर तकरीबन 80 जो है जंगी जहाज खड़े रहते हैं और तकरीबन 5000 के करीब फौजी उसमें तैनात होते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। कोई एंटी गनशिप पे खड़ा है, कोई एंटी मिसाइल पे खड़ा है, कोई थार्ड पे है, कोई रडार पे है। तकरीबन मैंने बताया कि 5000 एक बेड़ा जो है वो
स्टाफ को कैरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ ताज़ा तरीन ये है कि उनको भी जो है ना खुराक की किल्लत हो चुकी है, बहुत कम खाने को दिया जा रहा है। अमेरिकन जो फ़ौजी हैं वो तस्वीरें खींचकर अपने खाने की और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। खाने का वहाँ कहत की सी सिचुएशन बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इतने इतने चावल और चीज़ें दी जा रही हैं। खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड। लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए रास्ता जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज और जितना ये एरिया है ये शैलो एरिया है। यहाँ बड़े जो बहरी बेड़े हैं इनका आना वैसे ही दुश्वार है, और ऐसी सूरत में जो है 1000 के करीब जो नई माइंस हैं वो लगाई हैं पिछले कुछ ही दिनों में। ईरान ने कुछ दिन पहले एक आई थी तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, कुछ 33-34 के करीब बोट्स थी, गनशिप बोट्स थी, जो पूरे जिनकी तस्वीरें खींची गई बहरे अरब में एक जत्थे की शक्ल में घूमते हुए। वो माइंस लगा रहे थे, लेकिन माइंस लगाने की इंफॉर्मेशन भी गई यूएस तक। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार कहा कि रूटीन है, और शाम को कहा कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये ईरान की जो रीलोडिंग है वो हर तरह से मुकम्मल है। और इसके साथ साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि एक F5 जहाज़ जो तकरीबन आप कह लें 60 साल पुराना जहाज़ है, जो अमेरिका का ही जहाज़ है। जब शहनशाह का दौर हुआ करता था, ये जो ईरान में इनकलाब से पहले, तब कहीं अमेरिका ने दिए थे, लेकिन उसके तो उन्होंने पार्ट्स भी बनाना बंद कर दिए थे और बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन ईरान ने बड़ा हैरान कुन काम किया है। F5 60 साल पुराना जहाज़ ईरान से उड़ा है और कुवैत में जाकर अमरीकी बेस पर उसने हमला करके 6 से ज़्यादा न सिर्फ जहाज़ तबाह कर दिए, बल्कि पूरा जो है एयर बेस वो ही उड़ा कर रख दिया। और उसके बाद ये जहाज़ वापस ईरान आकर ईरान में लैंड किया। F5 सोचें 60 साल पुराना जहाज़ है जिसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं आते, लेकिन ईरान ने कोई मज़ीद अपनी टेक्नोलॉजी को उसमें इम्प्रूव करके उसका कुछ नया वर्जन तैयार किया होगा, तभी तक वो अभी ये सर्वाइव कर रहा है। नई खबर ये है कि पाकिस्तान की तरफ जो ईरान यूएस मुज़ाकरात की जो टेबल यहाँ सज रही थी, असल में इसके पीछे एक कहानी है। वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ ताकि आपके माइंड्स क्लियर रहें। इस तरह है कि सबसे पहले अमेरिका ने मुतालबा किया था कि 440 किलो के करीब एनरिच यानी अफजुर्दा यूरेनियम है ईरान के पास, और अमेरिका की डिमांड थी कि वो ये यूरेनियम जो है उनके हवाले कर दे, मगर ईरान ने साफ तौर पर इनकार किया था, जो अब तक अपने इनकार पर वो खड़े हैं। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की तजावीज़ सामने आई और रशिया की तरफ से ऑफ़र की गई कि वो इसके कस्टोडियन बन जाएंगे। जो भी मुआहदा होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए मुआहदा होगा उतनी देर के लिए वो ईरान की यूरेनियम के कस्टोडियन बन जाएंगे। मगर यूरोप को ये कबूल नहीं था, क्योंकि नेटो यूरोप के ज़्यादा जो ममालिक हैं वो नेटो में है, और नेटो ने इसको अपने लिए रशिया की तरफ से एक बड़ा ख़तरा महसूस किया, और इसी वजह से यूरोप की तरफ से, नेटो की तरफ से समझ लें कि इसको वीटो कर दिया गया कि रशिया को ये कस्टोडियन बनाकर रिस्क नहीं लिया जा सकता। उसके बाद दूसरी तरफ को टेबल के बाद घूमी तो चाइना की तरफ से ऑफ़र आई कि चाइना इसका कस्टोडियन बन जाएगा, इसको महफूज रखेगा। और चाइना जो है, जिस पर ईरान का भी एतमाद था, क्योंकि ईरान का एतमाद रूस पर भी था, लेकिन चाइना पर ज़्यादा एतमाद था, क्योंकि चाइना के साथ ख़ासे गहरे रिलेशन चल रहे हैं। ख़ास तौर पर इस जंग के दौरान बहुत अच्छे रिलेशन हुए हैं। चाइना ने ईरान में डेवलपमेंट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बहुत काम किया है, तो चाइना पर भी ईरान को ख़ासा एतमाद था। मगर चाइना जो है वाशिंगटन डीसी के बारे में नहीं था। सो वाशिंगटन की तरफ से फौरी तौर पर यूएस की तरफ से इस बात से इनकार कर दिया गया कि ये चाइना को भी नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद चलती चलती ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, और ये बात चली है कि पाकिस्तान को इस 440 किलो जो एनरिच यूरेनियम है ईरान की, पाकिस्तान को इसका कस्टोडियन बना दिया जाए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऑलरेडी एटॉमिक मुल्क है, वो अपनी यूरेनियम भी, एनरिच यूरेनियम को महफूज बना कर रखे हुए है।
तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम पॉलिटिकल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल इस गारंटी में आएंगे भी वो यूएस या कह लें कि ट्रंप पर उस तरह एतमाद नहीं कर सकते कि उनका बिट्रेल जो है कल को ईरान के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा करे। तो शायद पाकिस्तान भी रिलक्टेंट है इस मामले में। अब ज़रा दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान की IRGC ने बच्चियों के बाद बच्चों का भी खासा एहतराम किया है। वो इस तरह कि आपको याद होगा कि बच्चियों ने डिमांड की थी दौरान जंग के इसराइल पर पिंक कलर के मिसाइल जो है वो चलाए जाएं, और ईरान की IRGC के जो कमांडर्स हैं उनके ऑर्डर्स पर मिसाइलों को पिंक पेंट किया गया। उन पर लिखा गया कि ये एक इनकलाबी बच्ची की कहने पर हमलावर हो रहे हैं ये मिसाइल, और वो फायर भी किए गए। अब चूँकि सीज फायर है, इस दौरान फायर नहीं किए जा सकते, लेकिन बच्चों की तरफ से भी डिमांड आई कि पिंक कलर का बच्चियों के कहने पर इसराइल पर मिसाइल जा सकता है, तो हमारे कहने पर ब्लू कलर का मिसाइल जो है वो इसराइल पर बरसाया जाए। तो ईरान ने आजकल जो अपने मिसाइल्स हैं उनके कलर जो है वो ब्लू करने शुरू कर दिए हैं, और सीज फायर के ख़त्म होते ही आप देखेंगे कि बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम भी वो पूरी तरह से करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि फीफा वर्ल्ड कप, ये आप जानते हैं फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है और पूरी दुनिया जो है एक क्रेज़ होता है उसमें फीफा का। तो हुआ ये कि क्वालिफाइंग राउंड्स में जो चैम्पियन इटली जैसा जो चैम्पियन है वो क्वालिफाई नहीं कर सका फीफा वर्ल्ड कप में। उसकी बजाय ईरान जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में चला गया। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की तरफ से फीफा की जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन पर यह दबाव डाला गया कि आप ईरान को बाहर निकाल कर इटली को रिप्लेस कर दें उनकी जगह, क्योंकि इटली का एक नाम है और एक मकाम है फुटबॉल में। तो अभी ये दबाव चल ही रहा था कि इटली की तरफ से जो पैगाम आ गया है, इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मेलोनी की तरफ से, आपको पता है कि उनकी वैसे ही ट्रंप के साथ पहले से खटपट चल रही है, वो उसको अच्छा नहीं समझती और ख़ासा तनकीद का निशाना भी बना चुकी हैं उनको पॉप को लेकर भी। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर सामने आकर कह दिया कि ये मुमकिन नहीं है, हमारी टीम फीफा वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी। तो ट्रंप साहब का जो ईरान पर गुस्सा था, जो फीफा वर्ल्ड कप के ज़रिए निकालना चाहते थे, वो ख्वाहिश भी जो है पूरी नहीं हुई। यूं ही लगता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस बार ईरान ने 8 टारगेट जो हैं वो चूज़ किए हैं और बाकायदा उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एक है कतर जो LNG प्रोजेक्ट है वो निशाना बनाया जाएगा। UAE में जो है वो है दास एंड ज़िल्को आयरलैंड, वहाँ पर सऊदीया में जो है, सऊदी अरब में जो ईरान ने 3 मकामात जो हैं उनकी निशानदही की है, अबकैन, शफीना और खुरैस। जबकि कुवैत में बरगान ऑयल रिफाइनरी पर हमले का भी इंदिया दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मौसमी हवाले से एक वारदात कर रहे थे US और इसराइल मिलकर, इन्होंने मिलकर ईरान, इराक और तुर्किया में पिछले चंद 3-4 साल से खुशहाली चल रही थी। कैत वाला सिस्टम चल रहा था, पीने वाले पानी के ज़ख़ीरे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मगर अचानक फिर बारिशें हुई और 2-3 दिन में जल थल हो गया और इतना पानी ईरान, इराक और तुर्किया में स्टोरेज में जमा हो गया कि वो 15 साल तक के लिए काफ़ी है। ये अचानक नहीं हुआ, इस कार्रवाई के पीछे भी ईरान का हाथ था। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो इसको बोलते हैं सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर। 13 अप्रैल के रोज़ जब ईरान ने फौजी तनसीबात पर अमेरिका की हमले किए, तभी UAE में इस क्लाउड जो सीडिंग सेंटर है इस पर भी हमला किया। ये बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता के क्लाइमेट को कंट्रोल करता था, मौसम को कंट्रोल करता था, हार्प जो वेव हैं उनको भी कंट्रोल करता था। और ये करता इस तरह था कि ईरान, इराक और तुर्किया के ऊपर बादल ना जमा हो, उसकी बजाय जो है नमी UAE में यानी गल्फ़ एरियाज़ में उसके असरात हो। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में UAE में
काफ़ी जो है बारिशें देखने में आई और ईरान में और इराक में खुशहाली चलती रही। मगर जब 13 अप्रैल को ये हमला हुआ, उसमें जब ये सिस्टम उड़ाया गया तो पता चला कि यहाँ से मौसमी तब्दीलियों के लिए बारिश को नामुमकिन बनाया जाता था, बादल ना आए उसका बंदोबस्त किया जाता था। और जो है इनमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑयलेट और पोटेशियम बार्कलेट ये जो है ये स्प्रेज किए जाते थे। ये जो है वेदर को कंट्रोल करने की जो एक कोशिश थी, ये भी एक्सपोज कर दी ईरान ने इसी जंग के दौरान। और फिर कई साल की जो खुशहाली है वो इन ममालिक में जो है वो ख़त्म हुई है। 17 जो हैं डैम्स जो हैं वो भर गए हैं। तो लगता है कि कुदरत भी इस बार सुपर पावर्स का साथ देने से इनकारी है। आप अगर इस तरह की एक्सक्लूसिव और इनसाइड वॉर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल देखते रहिए। यहाँ आपको एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरीज के अलावा मुसद्दिका खबरें मिलेंगी जो और आपको मुश्किल से ही नजर आएंगी। आप अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो यकीन रखिए कि ताज़ा तरीन और जंग की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक मुस्तकिल और मुसलसल पहुंचती रहेगी। मुजाहिद जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।